नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले के बगोदर सरिया रोड स्थित होटल कलश धाम में मंगलवार की रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में पुलिस ने कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान एसडीपीओ धनंजय राम और एसडीओ संतोष कुमार गुप्ता मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार होटल में बीते कई महीनों से अवैध गतिविधियां चल रही थी। प्रशासन अब यह जांच कर रही है कि इतनी लंबी अवधि तक इस तरह की गतिविधियां चलती रही और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहीं होटल के पास स्थित स्कूल और कॉलेजों के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अधिकारियों ने मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अनैतिक रूप से जो है रोक किराया देकर अवैध कारोबार किया जा रहा है। उसी सूचना पर आज ये करते हुए इस होटल में कलश धाम होटल में रेड किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे आपत्तिजनक जोड़े मिले जिनकी कोई एंट्री नहीं है, इनका कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रूम लेने का कोई सबूत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अनैतिक कार्य को पाते हुए होटल को सील किया जा रहा है। बेहतर कानूनी कार्रवाई। कलश धाम होटल बगोदर में जो सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ बिना एंट्री के कपल्स को, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों को और कई अनैतिक कार्य करने वाले लोगों को जो है एंट्री दिया जा रहा है। इस संदर्भ में जो है एसडीओ साहब के निर्देशन में सीओ साहब प्रवीण बगोदर और मेरे द्वारा जो है छापामारी किया गया, जिसमें कुछ जोड़े यहाँ पर पकड़े गए हैं और हम लोग जो है होटल संचालकों को भी हिरासत में रखे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के समीप से पुलिस ने घेराबंदी कर 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को बुढ़ई थाना से एक काले रंग की नई टाटा सफारी गाड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात भर बेंगाबाद पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर जाँच की गयी, जिसमें 3 साइबर अपराधी पकड़े गए। जानकारी के अनुसार वाहन में हार्डकोर साइबर अपराधी प्रदीप मंडल भी सवार था, जो गपई का रहने वाला है। प्रदीप मंडल पर करोड़ों की ठगी का आरोप है और हाल ही में उसने छत्तीसगढ़ के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से 23 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान वह फिर से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फिलहाल बेंगाबाद पुलिस ने गाड़ी जब्त कर तीनों अपराधियों से पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि गढ़वा पुलिस टीम भी जाँच के लिए गिरिडीह पहुँच रही है। सीधी कार आने का सूचना था। बुढ़ई थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दिया गया था कि ये कार को डिटेन करना है। पूरी जानकारी नहीं थी हम लोगों को कि कार में किस तरह के अपराधी रहते हैं। केवल कार को डिटेन करने का था। कार को यहाँ पे रुकवाया गया टोल कर्मी को। लाइन कर दिया अंधेरा का फायदा लगा के कुछ लोग इधर उधर भाग गए। इधर दोनों पुलिस इधर 3 लोग डिटेन हुए हैं। ये गाड़ी सर जांच की कि साइबर अपराधियों की है, किस तरीके की नहीं चमचमाती हुई गाड़ी है? जांच का विषय है, जांच की गढ़वा की टीम है। गढ़वा की टीम। तो इस गाड़ी को अभी जब्त किया जा रहा है क्या? हाँ, इसको भी हम लोग फिलहाल। तो और जो 3 लोगों थे, कुल कितने लोग थे? इसमें तो करीब 7 लोग का अभी तक पता चला है कि 7 लोग। बड़ा साइबर अपराधी का भी नाम आ रहा है, बताया। उसके फादर के नाम पे कोई प्रदीप मंडल करके आदमी है। प्रदीप मंडल यहाँ लॉक है। प्रदीप मंडल के साथ।
गिरिडीह के जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगातार आम जनों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं शिक्षा से जुड़ी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जनता दरबार के अतिरिक्त आमजन किसी भी कार्य दिवस में अपनी शिकायतें समाहरणालय में दे सकते हैं। प्रत्येक आवेदन को जन समाधान पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजकर पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का यह प्रयास सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास और बढ़ा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के नगर भवन में मंगलवार को सिंधु कानून, कृषि एवं
वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से सहकारी समितियों के सशक्तिकरण को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि उपायुक्त राम निवास यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण विकास की रीढ़ है। इनके मजबूत होने से किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण उत्पादकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इस कार्यशाला में नाबार्ड, कृषि, मत्स्य आपूर्ति और वनोपज विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सभी ने सहकारिता को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय प्रबंधन से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उपायुक्त ने बताया कि यह 3 दिवसीय शिविर ग्रामीण उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार और पहचान मिलेगी। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया सिडको फीड के बारे में है, जिसमें कृषि और वन उपज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको एक उचित मार्केट दिलाने के लिए और उचित मूल्य किसान को मिल सके, और जो वन पे लोग पट्टा देते हैं, फारे वगैरह देते हैं, जिनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का राइट है, उनके उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए राज्य सरकार सिडको फीड का गठन किया गया है। और उसके माध्यम से हम लोग सभी किसानों को उचित मूल्य है मार्केट। सिरसिया स्थित BNS DAV विद्यालय में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार के निर्देशानुसार ऊर्जा संरक्षण के प्रति जन जागरूक लाने के उद्देश्य से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, कोयला और बिजली की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्व को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण का महत्व समझाते हुए कहा कि सभी ऊर्जा स्रोत सीमित हैं और इनके विवेकपूर्ण उपयोग से ही भविष्य सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है। कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिरनी थाना क्षेत्र के कटरिया ताड़ में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध विदेशी शराब निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, स्पिरिट, लेबल, ढक्कन और होलोग्राम बरामद किए। मौके से संचालक पवन पासवान के खिलाफ अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान कुल 116 बोतल अवैध विदेशी शराब, 120 लीटर स्पिरिट, 2000 लेबल, 5000 ढक्कन, 1000 होलोग्राम और 3 लीटर कैरामल जब्त किए गए। इस कार्रवाई में अवर निरीक्षक रवि रंजन, गृह रक्षक जवान एवं अन्य टीम सदस्य शामिल थे। पुलिस के इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं।
पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण माह 2025 के तहत कुपोषण उन्मूलन और संतुलित आहार के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त राम निवास यादव ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन और किशोरियों को पौष्टिक आहार वितरण किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पोषण केवल भोजन तक सीमित नहीं बल्कि यह हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। योग, व्यायाम और सकारात्मक सोच के माध्यम से शरीर और मन का संतुलन बनाना आवश्यक है। इस अवसर पर व्यंजन प्रतियोगिता में सरिया परियोजना प्रथम, डुमरी द्वितीय और गिरिडीह सदर परियोजना तृतीय स्थान पर रही। अधिकारी गणों ने लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय भोजन को दैनिक आहार में शामिल करने की अपील की। पोषण माह चल रहा है, उसके तहत पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें सभी योजना है उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया है। तो उनमें मेनली जो आरटी से जो उनका सामान मिलता है उससे जो पकवान बनाते हैं वो, और जो पोषण वाटिका जो सभी आंगनबाड़ी में है वहाँ से जो प्रोड्यूस है उसका सब्जी वगैरह जो उसका यहाँ पे रिसीव किया है। साथ ही साथ में जो मोटा अनाज है उसका जैसे सभी हमारे दाल है, चना है, वो सबका विभिन्न प्रकार से कैसे धातु मिला और जो एक्सपेक्टेड मदर्स रहती है उनको ये सब हम लोग आंगनबाड़ी के तहत खिलाते हैं। तो सब लोगों ने अच्छा प्रदर्शन यहाँ किया है, अच्छा बनाया। मैं चाहता हूँ कि जैसा यहाँ बनाए हैं ये लोग आंगनबाड़ी भी बना के सभी महिलाओं को खिलाएं, जिससे कि सभी को न्यूट्रिशन हम लोग कर सकें। आज पोषण पखवाड़ा, जैसा कि आपको जाना पोषण पखवाड़ा चल रहा है, उसके तत्वाधान में यहाँ पे हम लोगों ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा 10 परियोजनाओं से स्टॉल लगाए गए थे। इसकी प्रमुखता ये थी कि विशेष रूप से फोकस किया गया था मोटे अनाज को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है। कहीं न कहीं हम लोग पहले, आपको अगर याद होगा तो मोटे अनाज को ही लोग गाँव में और बाकी लोग हम लोग इस्तेमाल करते थे, परंतु धीरे धीरे रिफाइंड चीज़ें आने लगी और हम लोग उसका इस्तेमाल बंद कर दिए और हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित गाँव घर में होने लगे। तो पुनः मोटे अनाज की क्या प्राथमिकता है और क्यों जरूरी है, उसको दिखाने के उद्देश्य से यहाँ के सभी स्टॉल से प्रयास किया गया समाज कल्याण की तरफ से कि मोटे अनाज को इस्तेमाल करें, लोगों को इसके प्रति जागरूक की जाए। बच्चे जो हमारे क्षेत्र में कुपोषित है, किस तरह से कुपोषण को कम किया जाए और किस तरह से कुपोषित हो
उसका एक प्रचार का ये माध्यम था और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी परियोजना के द्वारा इसका स्टॉल लगाया गया। निश्चित रूप से हम लोग अपने क्षेत्र में इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा कल के भविष्य है, वो हमारे स्वस्थ और सुरक्षित यहाँ पे हो और समाज के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। गिरिडीह के पचम्बा क्षेत्र में आज द रॉयल मैरिज हॉल एंड द रॉयल जिम का भव्य उद्घाटन इदरिस राइन पिता इस्तियाक अहमद उर्फ लालो राइन के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह शानदार आयोजन स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह मैरिज हॉल और जिम क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने जा रहा है। जिम में हाइजीन और फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं मैरिज हॉल को हर तरह के सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम के लिए बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर रियाज अहमद, मुखिया सबीर आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश सहाय, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, मोहम्मद तारिक, इरफान आलम, इमरान आलम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने द रॉयल मैरिज हॉल एंड द रॉयल जिम की भव्यता और आधुनिक सुविधाओं की सराहना की और कहा कि यह पचम्बा के विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगा। रॉयल मैरिज हॉल और रॉयल जिम का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए मोहम्मद इश्तियाक लालो जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही शानदार हॉल और जिम बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि इतना शानदार हॉल, मैरिज हॉल गिरिडीह में नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गिरिडीह के लोग भी आएंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो एक मैरिज हॉल में होना चाहिए, बैंक्वेट हॉल में होना चाहिए, वो सारे फैसिलिटीज़ इसमें उपलब्ध हैं। रूम्स भी हैं, आप देख रहे हैं कितना शानदार हॉल है, बैंक्वेट हॉल है। 2 हॉल बनाए गए हैं, कमरे भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्किंग के लिए विशेष सुविधा है। जो गेस्ट आएंगे वो अपनी गाड़ी को आराम से बेसमेंट में पार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से और पचम्बा वासियों की ओर से और गिरिडीह वासियों की ओर से मोहम्मद इश्तियाक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज द रॉयल मैरिज हॉल पचम्बा गिरिडीह एवं द रॉयल जिम दोनों एक ही साथ में ओपनिंग हुआ। उसका मालिक हम ही हैं और पचम्बा के लिए एक सौगात मानिए। और ये जो मैरिज हॉल द रॉयल बनाए हैं हम पूरे गिरिडीह शहर वासियों से एक बार मेरा गुजारिश रहेगा कि एक बार आप लोग विजिट करें। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि गिरिडीह जिला छोड़ दीजिए, ऐसा मैरिज हॉल आपको मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता महानगरों में मिलेगा। एक बार आप आने का जरूर गुजारिश है आपका, आप लोग जरूर विजिट करें। विजिट करने का पैसा नहीं लगता, एक बार आप लोग जरूर विजिट करें। और दूसरी बात, इस मैरिज हॉल में इतना हाई फाई देख करके आदमी ये ना सोच ले कि यहाँ पे मीडियम क्लास का जगह नहीं है। हमारे पास जब आपका लालो भाई ये मैरिज हॉल खोला है तो छोटे आदमी से लेकर के बड़े आदमी तक का इसमें सबका व्यवस्था है। इंशाल्लाह आप लोग जरूर आवे, एक बार विजिट जरूर करें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।